गंगा नदी के किनारे, जहां कभी सूरज की किरणें सोने की तरह चमकती थीं, एक रहस्यमयी गांव बसा था स्वर्णपुर। यहाँ हवा में फूलों की मादक खुशबू तैरती थी और नदी का पानी ऐसा निर्मल था मानो स्वर्ग से उतर आया हो। बच्चे, जिनकी हंसी झरने की कलकल जैसी थी, नदी में जल परियों की तरह खेलते थे। शामें, जब तारे आकाश में झिलमिलाते थे, कहानियों और लोकगीतों से भरी होती थीं, जिन्हें पंडित रामलाल अपनी गहरी आवाज में सुनाते थे। उनकी पोती राधा, जिसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं, प्रकृति की हर धड़कन को महसूस करती थी। किसान मंगल सिंह के खेत, जहां सोना उगलता था, और उनकी पत्नी शांति की रसोई, जहां प्यार और ताजी सब्जियों की सुगंध घुली रहती थी, इस गांव की आत्मा थे। वैद्य जीवनदास, जिनकी उंगलियों में जड़ी बूटियों का जादू था, लोगों को प्रकृति की गोद में स्वस्थ रखते थे। लेकिन एक दिन क्षितिज पर एक काला धब्बा दिखाई दिया। यह धुआं था, एक दानव की सांस की तरह, जो धीरे धीरे स्वर्णपुर की ओर बढ़ रहा था। सबसे पहले चमड़े की एक विशाल फैक्ट्री ने गांव के पास अपनी जहरीली भुजाएं फैलाईं। रंग बिरंगा पानी, जो कभी मछलियों का घर था, अब एक बदबूदार नाले में बदल गया। राधा की प्यारी मछलियां गायब हो गईं और नदी, जो कभी मां की तरह पवित्र थी, बीमार पड़ गई। फिर एक और भयानक आकृति उभरी, कोयले का विशाल बिजली संयंत्र, जिसकी ऊंची चिमनियां आकाश में काले जहर की उल्टियां कर रही थीं। सूरज, जो कभी गांव का मित्र था, अब धुएं के पर्दे के पीछे छिप गया। बच्चों की हंसी खांसी में बदल गई और पंडित रामलाल की वाणी, जो कभी ज्ञान का स्रोत थी, अब धुएं में खो गई। मंगल सिंह के खेत बंजर होने लगे और शांति की रसोई से ताजी खुशबू गायब हो गई। उसकी जगह कारखानों की तीखी गंध ने ले ली। वैद्य जीवनदास की झोपड़ी अब बीमारों से भरी रहती थी। हर कोई उस अदृश्य शत्रु से पीड़ित था, जिसका नाम था प्रदूषण। एक शाम, जब धुएं की काली चादर ने पूरे गांव को ढक लिया था, राधा ने अपनी दादी से पूछा, दादी, यह काला दानव कौन है जो हमारे सुंदर गांव को निगल रहा है? दादी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। यह हमने ही बुलाया है बिटिया। हमने अपनी लालच और लापरवाही से इस दानव को शक्ति दी है। गांव के युवाओं में एक बेचैनी फैल गई। विकास, एक उत्साही शिक्षक, जिसके सपनों में स्वर्णपुर का हरा भरा भविष्य था, ने लोगों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि यह दानव कई सिरों वाला है। औद्योगिक राक्षस, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला लावा और काली सांसें, धुआं, हमारी हवा और पानी को मार रही हैं। वाहनों का शोरगुल, हर छोटी दूरी के लिए गरजती हुई मशीनें, गाड़ियां, इस दानव के छोटे छोटे दूत हैं, जो हर जगह जहर फैला रहे हैं। रासायनिक खेती का जाल, जमीन को बंजर बनाने वाले जहरीले रसायन, उर्वरक और कीटनाशक इस दानव की भूख को बढ़ाते हैं। प्लास्टिक का अजगर, कभी न मरने वाला प्लास्टिक, जो हर जगह कुंडली मारकर बैठ जाता है, हमारी मिट्टी और नदियों को जकड़ लेता है और समुद्र में रहने वाले मासूम जीवों को निगल जाता है। कैसा शाप है जो कभी खत्म नहीं होता। कचरे का पहाड़, हमारे घरों से निकलने वाला बेतरतीब कचरा इस दानव को और मजबूत बनाता है। विकास ने लोगों को बताया कि इस दानव को हराने के लिए हमें योद्धा बनना होगा। कारखानों पर लगाम, हमें सरकार से कहना होगा कि वह इस दानव की जहरीली सांसों को नियंत्रित करने के लिए मजबूत जंजीरें, सख्त नियम बनाए। सवारी बदलो, हमें अपने तेज घोड़ों, निजी वाहन को छोड़कर सार्वजनिक रथों, बस, मेट्रो या अपने पैरों और पंखों, साइकिल का उपयोग करना होगा। छोटी दूरी के लिए तो पैदल चलना ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। प्रकृति की खेती, हमें अपनी धरती माँ को जहरीले रसायनों से मुक्त करना होगा और जैविक खेती का अमृत पिलाना होगा। प्लास्टिक के अजगर को काटो, हमें इस अमर दानव का उपयोग कम करना होगा और इसके शरीर को पुनर्चक्रित करके इसे कमजोर करना होगा। कपड़े और झूठ के थैले हमारे कवच बन सकते हैं। पेड़ों की सेना, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि यही योद्धा इस धुएं के दानव से लड़ सकते हैं और हमें शुद्ध हवा का कवच दे सकते हैं। सूर्य और पवन की शक्ति, हमें ऊर्जा के नए और शक्तिशाली स्रोतों, सौर और पवन ऊर्जा को अपनाना होगा, जो इस दानव को अंधेरे में धकेल सकते हैं। ज्ञान की मशाल, हमें हर किसी को इस दानव के बारे में बताना होगा, ताकि हर कोई इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। विकास और गांव के अन्य साहसी युवाओं ने
मिलकर एक सेना बनाई। राधा और उसके दोस्तों ने प्लास्टिक के अजगर के टुकड़े इकट्ठा किए ताकि उन्हें पुनर्चक्रित किया जा सके। पंडित रामलाल ने अपनी कहानियों में प्रकृति की शक्ति और प्रदूषण के खतरे के बारे में बताया। मंगल सिंह ने अपने खेतों में जैविक खेती का जादू फैलाना शुरू कर दिया। उनकी लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। धीरे धीरे धुएं के दानव की शक्ति कम होने लगी। प्रशासन ने कुछ जहरीली फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसा और लोगों ने अपनी आदतों में बदलाव लाना शुरू कर दिया। स्वर्णपुर के योद्धाओं ने मिलकर नए पेड़ लगाए और अपनी बीमार नदी को साफ करने का संकल्प लिया। छोटी दूरी के लिए अब लोग अपने पैरों या साइकिल का उपयोग करते थे और प्लास्टिक का अजगर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। भले ही स्वर्णपुर को पूरी तरह से ठीक होने में समय लगे, लेकिन उम्मीद की किरणें फिर से चमकने लगी थीं। राधा ने फिर से नदी के किनारे तितलियों के साथ खेलना शुरू कर दिया और पंडित रामलाल की वाणी में फिर से ज्ञान और शांति की गूंज सुनाई देने लगी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रदूषण एक भयानक दानव है, लेकिन एकता, ज्ञान और दृढ़ संकल्प से हम इसे हरा सकते हैं और अपने सुंदर संसार को बचा सकते हैं। हर छोटी कोशिश एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है।